6 जुलाई को विधान परिषद का चुनाव निर्धारण किया गया है। निर्वाचन आयोग ने इसकी पुष्टि पिछले दिनों ही कर दी है। इस बीच बिहार विधान परिषद के सभापति मोहम्मद हारून रशीद का कार्यकाल खत्म हो गया है। इस बीच खाली पड़े पद पर कार्यकारी सभापति के रूप में बीजेपी नेता अवधेश नारायण सिंह को दिया गया है। अवधेश नारायण सिंह ने आज कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान पूर्व कार्यवाहक सभापति हारून रशीद ने सभापति की कुर्सी पर बैठाया। बता दें कि बिहार में विधान परिषद चुनाव होने को है। बिहार में विधान परिषद के 9 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया है, जिस पर चुनाव के बाद उन सभी पदों को भरने की कोशिश की जा रही है। बिहार विधान परिषद के वर्तमान सभापति हारून रशीद भी उनमें से एक थे, जिनका कार्यकाल हाल ही में खत्म हुआ है। अवधेश नारायण सिंह बीजेपी के विधान पार्षद हैं। इससे पहले भी वे विधान परिषद के सभापति रह चुके हैं। एक बार फिर से उन्होंने यह जिम्मेदारी दी गई है। अवधेश नारायण सिंह को कार्यकारी सभापति बनाए जाने के बाद बधाई देने वालों का तांता लग गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह को बधाई दी है। पटना से बिहार प्लस की रिपोर्ट। जुलाई को चुनाव है, तो उसमें अपने सभी दल के नेता लोग अपना अपना रणनीति तैयार करते हैं, उसके मुताबिक होगा। तो उसमें तो हम लोग नहीं, जो आएंगे सबका स्वागत है, चाहे जिस दल के जो आवे सबका स्वागत है, सबको बधाई देंगे। विपक्ष को हमेशा नाराजगी रहती है कि बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। नहीं, नाराजगी किसी को ऐसी नाराजगी नहीं है। असल में एक परंपरा बनी हुई है यहाँ की, कोई हमारी बनाई हुई नहीं है। पहले से एक परंपरा बनी हुई है। जिस दल का जिस तरह का स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक उन लोग को टाइम दिया जाता है और उसमें कोई पक्षपात नहीं होता। जिसको जितना जिस दल को अलॉटेड है टाइम, और कुछ ऐसे भी हैं लोग प्रतिभाशाली यहाँ पर मेंबर हैं, इनको ज़्यादा भी मिलता है, चाहे किसी दल को भी हो। कोई तथ्य की बात करते हैं, ज़्यादा भी मिलता है और वही रहेगा, वही कायम रहेगा। कोई तरह का ये नहीं होगा, भेदभाव नहीं। और पहले से ही सब लोग जानते हैं कि भेदभाव हम लोग करते नहीं हैं। सब ये एक मिनट किसी की नियुक्ति होनी चाहिए, वो बीजेपी कोटे से ही नियुक्ति होनी चाहिए। तो क्या लगता है आपकी मांग पर नीतीश कुमार जी ने अब सभापति? देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये मेरी मांग है। आपको पता होगा 4 वर्ष जब एनडीए गठबंधन, जो आज गठबंधन जो है, जो पहले भी था, जब ये बीच में थोड़ा समय के लिए टूट भी गया था, तब भी 4 वर्ष तक अवधेश बाबू इसी पद पर थे। और हमारा गठबंधन बनने के बाद वो जब उनका कार्यकाल विधान परिषद का पूरा हुआ तो चुनाव के 2017 के सितंबर अक्टूबर में संभवतः गए थे और हमारी अपेक्षा ये थी कि चुनाव जीत कर आएंगे और पुनः उस पदासीन होंगे। लेकिन इसमें 3 वर्ष की देरी हो गई, तो ये जरूर अचंभा का विषय था। ये अचंभा हम लोगों ने अपने नेतृत्व के सामने रखा कि पूरे कार्यकर्ता अचंभित है कि क्या कारण है कि वो पद अभी तक रिक्त है। और हो सकता है कि दिमाग में ना आया, हो सकता है किसी ने इस बात पर चर्चा न की हो, इसलिए हुआ हो। जब एक बार बात उठी तो बहुत जल्दी निर्णय आ गया और आज बड़ी खुशी का दिन है। अब तो कोई शिकायत रही नहीं। सचिदानंद जी, ये चुनाव तो हो रहा है सब है, और बिहार में खास करके लोगों के बीच जाते हुए लोगों से आपकी बातचीत होती होगी। कोरोना पर जो काम हो रहा है सरकार के द्वारा, लगता है कि उसका फ़ायदा हो रहा है लोगों के बीच में, या काम और मजबूती से करनी चाहिए, सभी दल के नेताओं से बैठ के बात विमर्श करके होनी चाहिए? क्या लगता है? देखिए, किसी भी आपदा, ये तो खैर बहुत बड़ी आपदा, ऐसी आपदा तो मानव ने कभी देखा ही नहीं था, पूरे वैश्विक आपदा है। लेकिन अगर छोटी छोटी आपदा की बात करें तो आपदा में हमेशा अच्छा से अच्छा काम करने के बावजूद भी गुंजाइश रह जाती है कि आप उससे बेहतर कार्य कर सकते थे। तो आप केवल तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तो अब अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो विश्व में, महामारी तो वैश्विक है, तो विश्व के बाकी देश और बड़े बड़े देश, मतलब कि अमेरिका और यूरोप के कितने बड़े देश, आजकल तो साउथ अमेरिका में भी और एशिया के भी जो ज़्यादा संपन्न देश माने साउथ कोरिया वगैरह, इन सब के मुकाबले हमारे देश का आंकड़ा बहुत अच्छा रहा है जनसंख्या के हिसाब से, और जिस तरह के केसेज आए हैं और जिस तरह की मौतें हुई हैं। और अगर केवल देश में तुलना करें
तो बिहार का जो है प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। मैं प्रदर्शन शब्द तो नहीं कहना चाहूँगा, हमने अच्छा इसको मैनेज किया है हम ये कहेंगे। लेकिन क्या इससे बेहतर हो सकता था? बिल्कुल इससे बेहतर हो सकता था। और हम संतुष्ट हो जाएंगे तो हम कभी सुधार नहीं कर पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार जो है कहाँ कमियाँ रह गई है उनका आकलन कर रही होगी, सुधारने का प्रयास कर रही होगी। और जो सरकार अपनी कमियों को स्वयं चिन्हित करके सुधारने करने का प्रयास करती हैं, उसी सरकार को तो बार बार चुन के आने का अधिकार भी होता है। क्योंकि सामने चुनाव है, हमें पूरा विश्वास है जनता हमारे सरकार के काम को देख रही है और बहुत भारी बहुमत से हमको विजयी बनाकर दोबारा भेजेगी। सदर जी, एक सवाल है कि नीतीश कुमार नेता हैं? बिल्कुल नेता है। किससे पूछ रहे हैं आप? जो हमारे अमित शाह जी ने और नड्डा जी ने कह दिया तो इसके बाद हम कौन होते हैं कहने वाले कि नेता कौन है? ये तो बड़ा अजीब सा प्रश्न आपने पूछ दिया। ये मेरे निर्णय के लिए थोड़ा इंतजार कर रहा है कि नेता कौन है। लेकिन राज्यपाल कोटे से जो 12 सीटें हैं बिहार में जो खाली हुई हैं, तो क्या लगता है उस पर कब तक फाइनल होने की संभावना है? देर हो रही है, अभी इतना ही कहेंगे। इसको देर नहीं करना चाहिए। इससे क्या है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता उनके मन में कहीं ना कहीं संशय हो रहा है। एक तरफ तो हम लोग कहते हैं कि हमारा गठबंधन बड़ा ही मजबूत है और टूट है, दिस दैट है, और एक छोटा सा काम जो है करने में हमको इतना समय लग रहा है, तो इसे संशय तो बनता है विवेकानंद जी। और यही बात हमने अपने नेतृत्व के सामने रखा भी था कि संशय की स्थिति बने रहना जो है, सामने चुनाव है, ये ठीक नहीं है। इस पर निर्णय लेने में तनिक भी देरी नहीं होनी चाहिए। जितनी जल्दी निर्णय होगा हमारा उत्साह उतना ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए आज एक निर्णय आया है तो कितना हम लोग आवाज़ में एक बुलंदी आ गई है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो यही ना चाहते हैं कि हमारी पार्टी बड़ी हो, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौका मिले, हमारे सदस्य जो है उच्च पद पे जाएँ, तो वही है, डिमांड तो रहेगा। तो मुझे इस तरीके से देरी हो रही है तो क्या लगता है कि 2014 वाली बात तो कहीं नहीं दोहरा दी? नहीं होना चाहिए, वो संभव नहीं है। सामने चुनाव है 2014 में, चूँकि 2013 में गठबंधन में टूट गया था और शायद कहीं किसी के मन में बात थी कि टूटने वाला है, इसीलिए टल रहा था। इस बार तो वैसी कोई बात नहीं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसको टाला जाना चाहिए या टाला जाएगा।